दोस्तों आज हम आपके लिए आ गए हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों हम आज नंबर सिस्टम के बारे में इजीली तरीके से सीखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम होता है हम क्या संख्याओं का अध्ययन करते हैं, किसका, नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये नंबर होते कैसे हैं, तो दोस्तों नंबर डेसिमल सिस्टम होते हैं, क्या दशमिक प्रणाली होती है। क्या होती है, पहला नंबर दशमिक प्रणाली होती है। दशमिक जो प्रणाली होती है दोस्तों ये सभी प्रकार के नंबरों का योग होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना तक, ये कितना 0 तक जाता है, 1 से लेकर 9 तक जाएगा। ठीक है, ये होगा दशमिक प्रणाली। ये दशमिक प्रणाली को हम संख्याओं को कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज दैट हमारी दशमिक प्रणाली के ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं पहला नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ले लिया। अब इसमें दोस्तों होता है जैसे वास्तविक मान और जातीय मान। क्या होता है, वास्तविक मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं ये होता है, पहले नंबर देख लेते हैं, ये होता है इकाई। क्या होता है, इकाई। ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है 10,000। ठीक, ये होता है लाख, ये होता है 10 लाख। क्या होता है दोस्तों, ये 10 लाख होता है। ठीक, हमने ये यहाँ तक लिख लिया। अब इसमें आता है मान कैसे, जैसे होता है पहला होता है वास्तविक मान। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मान। वास्तविक मान होता है, एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसे हम वास्तविक मान को हम क्या लिख सकते हैं, जातीय मान भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, जातीय मान। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है सपोज दैट, इसमें ले लीजिए आप सपोज दैट 5, इसमें पूछेगा 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान में अंतर। ठीक, तब देखते हैं इसका स्थानीय मान क्या है। यह स्थान किस में आ रहा है, ये हमारा है दाएं साइड लेते हैं, तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, अब ये 5 कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा सैकड़े के स्थान पे आ रहा है। हम क्या लिखते हैं, 5 और सैकड़े के स्थान पे है, ये रहा। ठीक, हम सैकड़े के स्थान पे लिए हम सैकड़ा लिख दिए। ठीक, और इसका स्थानीय मान कितना है, इसका जो है 5। ठीक, ये वास्तविक मान। सपोज दैट ये देखिए, ये होता है 5 स्थानीय मान, ये वास्तविक मान हो गया। इसे जातीय मान, ये 5 क्या है, जाति है। ठीक, स्थान के मान मतलब किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, दाएं के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे। अब 5 आ रहा है हमारे पास किस सैकड़े के स्थान पे है, क्या करें 5 × 1.5 का कर देंगे। अब इसका अंतर कर रहा है कितना, 500 - 5। ठीक, कितना आ रहा है, 495। ठीक, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थानीय मान और जाति मान। आप लोग को दोस्तों स्थानीय मान और जाति मान में अंतर स्पष्ट हो गया। तो दोस्तों स्थानीय मान होता क्या है, फिर से एक बात देख लीजिए। सपोज दैट हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 3 4 5 6 8 9 0। ठीक, इसमें स्थानीय मान यहाँ से दाएं साइड से शुरू करते हैं, कितने, दाहिने साइड से शुरू करते हैं, दाएं साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे है, इकाई। ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया सैकड़ा, हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, हजार, ये हो गया लाख, ये हो गया कितना, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, अब इसमें पूछता है स्थानीय मान। अब सपोज दैट ये 9 है, इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान कितने पे आ रहा है, दाएं के स्थान पे आ रहा है, तो 9 लिखेंगे और दाएं के स्थान पे 10 से मल्टीपल कर देंगे। और इसका पूछे जातीय मान, इसकी जाति क्या है, इसकी जाति क्या है। जाति तो हमारे पास 9 है, क्योंकि क्या है, इसका जाति तो 9 है, इसे हम वास्तविक मान कहते हैं। ठीक, ये वास्तविक मान या जातीय मान कितना है, 9। और स्थानीय मान कितने पे आ रहा है, 90 के स्थान पे, 90 है, दाएं के स्थान पे इसे 90 हो गया। और यहीं पे बात करें 6 की, अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान दोस्तों कितना है, 6 का स्थानीय मान 6, या वास्तविक मान या जातीय मान क्या होगा, जातीय मान कितना है, 6 है। और इसे वास्तविक मान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान। जातीय मान या वास्तविक मान दोनों सेम होते हैं। अब बात करें स्थानीय मान की, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान दोस्तों वह जिस स्थान पे पड़े, कहने का मतलब वह जिस स्थान पे पड़े। सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप घर में पूछते हैं आप कितने भाई हैं, आप कितने भाई हैं, तो भाई आप बोलेंगे 3। कितने भाई हैं, सपोज दैट आप बोलेंगे जैसे हम 2 भाई हैं। कोई हमसे पूछता है आप कितने भाई हैं, हम बोलेंगे 2 भाई हैं। हम क्या बोलेंगे, 2 भाई। तो 2 क्या है, हमारी जाति है, क्या है, हमारी जाति है, वर्ग है।
और भाई क्या है, भाई हम कितने स्थान पे, पहले के हैं क्या दूसरे के, हम बड़े हैं या छोटे हैं, तो हमें क्या क्या बता रहा है, ये हमारा क्या पता, स्थान बता रहा है, किस स्थान पे हैं, हम पहले स्थान पे हैं, हम घर में बड़े हैं तो हम क्या है, हम पहले स्थान पे हैं, इसलिए हम बड़े भाई हुए, और जो छोटे स्थान पे वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन हमारी क्या जात दो है, दो भाई हैं जिनमें से हम बड़े हैं, तो हमारी जाति हो गई और स्थान हो गया। ये इसी तरीके से दोस्तों ये नंबर सिस्टम में जाति और स्थान के मान में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे में क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये जाति और स्थानीय मान के बारे में हमने सीख लिया। अब होता है दोस्तों, अब होता है जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर वाला पद है वह क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले को हम यहाँ से बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, अगर जीरो आ जाती है तो उस पर उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कोई भी सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पर संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक, 9 और 0, 0 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। क्योंकि हमने बताया दोस्तों क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी का मान 0 हो सकता है, क्या होना चाहिए, पी का मान 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पी का मान 0 हो सकता है। सपोज दैट आपको पता है दोस्तों, सभी संख्याओं के बटे में क्या होता है, एक होता है, एक के बटे में एक, ये भी परिमेय संख्या होगी। 2 के बटे में एक लिख दें तभी परिमेय संख्या होगी, 3 के बटे में लिखेंगे तभी परिमेय संख्या हो गई, 4 के बटे में एक लिखेंगे तब भी परिमेय संख्या। बात करें 0 की, अगर हम 0 के बटे में एक लिख रहे हैं तो वह भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, वह 0 होगी, क्योंकि दोस्तों हम 1 को भाग देंगे 0 में तो हम कितनी बार दे जाएंगे, हम कितनी बार दे सकते हैं कि वह हमारा 0 आ जाए। तो क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करने पे आता है कि नहीं, ठीक, ये होता है, हम कितनी बार देंगे हमें पता नहीं, हम कितना 1 देंगे तब भी 0 आ जाए, कितना भी हम भाग देते हैं, जब तक हम 0 से 0 मल्टीपल करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, हम किसी भी संख्या में, जैसे हम सपोज दैट 5 गुणते 0 लिखेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर यही क्या होता है, ये हमारा 0 है, सपोज दैट हमने ये लिया है 0, ठीक, हम 0 लिए तब हमारा 0 बराबर क्या होता है, 0/5। तो हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तब हमारा उसका मान 0 आएगा। 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब बात करें 0 को हम बटे में करके देखते हैं। जैसे हम 5 में अगर हम 0 से भाग देंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, अनंत हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनंत क्या होगी, या तो परिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं दोस्तों, ठीक। ये हो गया। ये आपको 0 की वैल्यू कैसे होता है दोस्तों, 0 हम किसी पहले हम 0 कैसे होता है दोस्तों, 0 के बारे में सीखते हैं, 0 रूल, ठीक। 0 रूल देखिए, सपोज दैट हम 0 को किसी भी संख्या में मल्टीपल करें, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक n तक जाते हैं तब उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर हम किसी भी संख्या में +1 करें या फिर माइनस किसी भी संख्या में 1 करें, 2 करें, 3 करें या फिर तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ तक हमें n, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी। मतलब कहने का मतलब किसी भी संख्या में 0 घटाते हैं या 0 जोड़ते हैं तब उसकी वैल्यू मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, 0। अब देखते हैं 1 2 3 ऐसे करके हम क्या करते हैं, 0 हम माइनस कर रहे हैं तब उसके वैल्यू में क्या आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। ये हो गया, ये भी आपको याद रखना है। और क्या होता है, सपोज दैट n बटे हम 0 करते हैं तब उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, n बटे हम 0 करेंगे तब उसकी वैल्यू अनंत आएगी। लेकिन हम क्या करें, अगर हम 0 बटे n करते हैं तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये होगा कुछ 0 के नियम जिसे आपको याद रखना है कि 0 हम कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। 0 की इतनी सारी पद्धतियाँ होती हैं, 0 के नियम जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाना, कैसे लिखे भी दोस्तों आपका
शुरुआत है, ये शुरुआत में आपको दोस्तों थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बाकी और कुछ है वो नहीं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या होगी दोस्तों। अब अपरिमेय संख्या के बारे में सीखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हम जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। सपोज दैट हम रूट में लिखते 3, 4, रूट में कोई भी संख्या आती है जिसका हम वर्गमूल ना निकाल सकें, जिसका हम वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वह संख्या क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। और पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप सोचेंगे दोस्तों पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। आप तो कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, ये एक परिमेय संख्या है। नहीं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या होती है, पाई जो है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 3.141 2 करके ऐसा कुछ आगे करके चलता जाता है, मतलब एक करता नहीं आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। और रूट में जितनी वैल्यू आती हैं जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर न बना सकें, वह भी संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। हमने यहाँ तक सीख लिया दोस्तों। अब क्या होती है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या बन रहा है। अब बात करते हैं वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या होती है, प्लस में जाती हैं। कितना, वास्तविक संख्याएं जितने भी नंबर लेंगे हम प्लस में लेंगे। क्या, 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। कितना तक जाएंगी वास्तविक संख्याएं, या इसे हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और वास्तविक संख्याओं का मान 1 से लेकर अनंत तक जाता है। अब इसी में बात करें दोस्तों वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर आप देखते हैं दोस्तों इसमें कुछ कमी है होल नंबर में और पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या में क्या फर्क है। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो वह संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या बनती है हमारे पास तो 0 से लेकर कहाँ तक जाती है, 9 तक। 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक जाती है, 9 तक। ये क्या, 0 शामिल होने के बाद भी हम सभी संख्याओं को बना सकते हैं। अगर संख्या में 0 शामिल है तो जितनी भी संख्याएं बनेंगी वह एक क्या बन जाएगी, पूर्ण नंबर बन जाएंगी। लेकिन यह क्या है, पूर्ण नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये पूर्ण नंबर होगा क्योंकि हमें 0 शामिल कर दिया, 1, 2, 3 ये हो गया। 0 शामिल करने के बाद ये होगी हमारे पास पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये पूर्ण नंबर होने के बाद दोस्तों धन संख्या, सम और विषम संख्या के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अब होता है दोस्तों सम नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर होता है दोस्तों जो संख्याएं 2 से कट जाएं। क्या होती है दोस्तों, 2 से पूरी तरह से 2 से कट जाएं, 2 से कट जाए वह संख्या क्या होगी, एक सम संख्या होगी। ठीक, इसे लिखते हैं कितना, और आपको याद रखना है दोस्तों इसके लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए दोस्तों, 0, 2, 4, 6, 8 और क्या इतना होना चाहिए। अगर ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में इतने अंक आते हैं वह संख्या क्या होगी, वह 2 से कट जाएगी। 2 से कटने का मतलब दोस्तों वह क्या होगी, सम संख्या होगी। आप सपोज सम संख्या देखते हैं 12, 14, 16, 18, 24, 28, 36। ठीक, ये हो गया। अब आपको देखना है दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं 90 भी। ठीक, ताकि आपको दिखना चाहिए। अब देखते हैं 0 ये है, ये 2 से कटेगा, ये आएगा 45। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, सम संख्या। बात करते हैं 2 की। 2 देखिए, ये लास्ट में 2 आ रहा है, इसे हम 2 से भाग देंगे, कट गया कितना, 6 आएगा। मतलब ये क्या भी, ये भी सम संख्या है। अब 4 आ रहा है, ये देखिए, ये भी 2 से कटेगा, 214। ये 6 आ रहा है, ये भी 2 से कटेगा,
2 8 16, ये 8 आ रहा है, 2 से कटेगा 9 आएगा। ठीक, कहने का मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता है वह संख्या 2 से कट जाएगी, वह संख्या हमारे पास क्या होगी, वह एक संख्या हमारी सम होगी। ठीक, अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, जो संख्याएं 2 से ना कटे, जो संख्याएं 2 से ना कटे वह संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर होती हैं, 2 से ना कटने वाली। अभी देखते हैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसका यूनिट डिजिट भी अब चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट, अब ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होगा। इसमें जो जो छूट रहा है वो ऑड में आ जाएगा। 1 3 5 7 9, कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 अगर सम में है यूनिट डिजिट तो विषम में 5 भी अंक होने चाहिए। अब सपोज दैट ले लेते हैं 11, 11 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो गई, 11 हमारी क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। विषम संख्या को लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 29 37, ये हो गया। ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या आ गई। ये हो गई सम संख्या, ये हो गई सम संख्या, ये हो गई विषम संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों शेयर ओवर कर दीजिए, मैं किसी को भला हो जाए दोस्तों। क्या पता आपके पास आपको ये क्वेश्चन आता हो, आपको ये सारी संख्याएं पता हो लेकिन सामने वाले को ना पता हो। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं का गुणनफल कम से कम 3 होना चाहिए। कितना, कम से कम 3 गुणज होना चाहिए। कम से कम कितने, 3 गुणज होने चाहिए। कम से कम 3 गुणज होने चाहिए। जैसे सपोज लेते हैं, वैसे हम लेते हैं 9। 9 हमारे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है कि इसके 3 गुणज होने चाहिए। 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा। ठीक, अब इसके देखते हैं कितने से कटेगा। एक 3 से कटेगा और क्या कटेगा, 3 1 और 9। 3 का मल्टीपल करें, 3 3 का 9, 1 के 9 से करेंगे तब भी 9 आएगा, 9 में 1 से करेंगे कितना, 3 9 आएगा। मतलब इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं। कितने, इसके 3 गुणनखंड बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अब सपोज डेट 15 भी ले लेते हैं। 15 को देखते हैं किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेंगे, 3 × 5 करेंगे तब भी 15 आएगा। और क्या आएगा, 5 से करेंगे, 5 × 3 करेंगे तब भी 15 आएगा। 1 मल्टीपल 5 15 करेंगे तब भी 15 आएगा। और 15 मल्टीपल 15 1 करेंगे तब भी 15 आएगा। ठीक, ये 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 15 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। इसके कितने 4 मल्टीपल बन रहे हैं, इसके कितने 4 गुणनखंड बन रहे हैं, 4 गुणनखंड बन, 3 से ज़्यादा बन रहे हैं, 3 से कम नहीं बन रहे। अगर किसी भी संख्या के मल्टीपल में इसका मल्टीपल 2 आता है तो वह क्या होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। ये भाज्य संख्या को सीख लिया दोस्तों, लिख लेते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या क्या हो गई, कितना, 4 6 8 9 12 15 7 के बाद 18 21 27 21, ये सभी संख्याएं क्या होगी, अब भाज्य संख्या होगी 2। ठीक, अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल कितने होने चाहिए, 2। कितना, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणनखंड होने चाहिए बस। ठीक, जब बात करें 2 से ज़्यादा बन जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी। अगर 2 बन रहा है तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कितने, मैक्सिमम 2 ही बनने चाहिए, ना 2 से कम बनना चाहिए ना 2 से ज़्यादा। अब बात करते हैं एक भाज्य संख्या है, नहीं, एक क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि दोस्तों 1 का मल्टीपल 1, क्योंकि दोस्तों हमने कहा कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने, इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन ये तो 1 ही बन रहा है, एक तो 1 ही है, इसके अलावा तो है नहीं। अब बात करते हैं 2 की। 2 क्या है, 2 हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों 2 के पास कोई और मल्टीपल है नहीं,
दो को हम किसी और संख्या से काट सकते हैं, एक और दो के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। कितना? एक और दो के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक, इसका गुणनखंड क्या बनेगा? 1 × 2 बराबर 2 और 2 × 1 बराबर 2। ठीक, यह क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 3 की। 3 के कितने गुणनखंड बनेंगे? 3 के भी 2 गुणनखंड बनेंगे। 1 × 3 बराबर तब भी 3 आएगा, 3 × 3 बराबर तब भी 3 आएगा। कहने का मतलब है वह ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड एक तो स्वयं होना चाहिए और दूसरा एक होना चाहिए। कितना? पहला स्वयं होना चाहिए और दूसरा एक होना चाहिए। इसके गुणनखंड कितने होने चाहिए? आप आज लिख लेते हैं दोस्तों, स्वयं, स्वयं और एक, स्वयं और एक होने चाहिए, तब वह संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में कि दोस्तों मैंने समझाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों उसके लिए एक बार वो वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, मैं दोस्तों इसलिए सहारा ले रहा हूँ मोबाइल का कि दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाई है इस नोट्स को फोटो लिया है, फोटो खींच के इसमें लिया है, ताकि दोस्तों मैं भूल जाता हूँ कि जैसे हमने कहाँ तक भाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या बतानी है, क्या कहते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, जातीय नंबर क्या होता है, और क्या आती है दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, और उसके मान क्या होते हैं, और क्या होते हैं भाज्यता के नियम, हमें कहाँ तक बताने हैं। ठीक, एक बताने के लिए दोस्तों एक परफार्मा होता है कि हमें इस क्राइटेरिया को बताना है, इसी क्राइटेरिया के अंदर रहना है। तो दोस्तों उस क्राइटेरिया का दोस्तों हमने सपोज दे रहा, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हम नोट्स बनाते हैं, ये रहा, इसमें हम नोट्स बनाते हैं दोस्तों। इस नोट्स को दोस्तों ही आपको बताते हैं कि कैसे हमें बताना है दोस्तों, जो हम कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उसलिए दोस्तों थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब क्या दोस्तों विभाज्यता की जांच, विभाज्यता का नियम, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों, हम किसी भी संख्या को हम कैसे काट सकते हैं, वह संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी, हम देखकर कैसे बता सकते हैं। ठीक, उसके लिए दोस्तों आपको यह डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी का रूल नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप भाग देते जाएंगे। जैसे सपोज हम लेते हैं 35, 9, 8, 7, 5, 6। अब देखते हैं दोस्तों ये किससे कटेगा। ठीक, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यह किससे कटेगा। अगर आपको यह डिविजिबिलिटी का रूल नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 5 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा तो 5 हटा देंगे। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं कटा तब भी गया टाइम, 3 से चेक करेंगे तब भी नहीं कटा, अब 2 से चेक करेंगे तब भी नहीं कटा, तो आप चेक करने में ही टाइम बेकार कर देंगे। क्या करेंगे आप, तो चेक ही करने में टाइम बेकार कर देंगे, तो आएगा कहाँ से एग्जामुआ में। एग्जामों में आने के लिए दोस्तों कुछ नियम तो आने चाहिए हमें कि हम क्वेश्चन को देख के टिक मार दें, चल जाए बन, क्वेश्चन हमारा बन गया बाबा। ठीक है, उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी का रूल दोस्तों पहले नंबर 2 का है, 2 का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होना चाहिए दोस्तों, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य है। अब संख्या ले लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट हम ले लेते हैं 56, 15, 16, 9, 8। इसे हम चेक करें, यार संख्या 2 से हमारे पास कट जाएगी क्या, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो आप लास्ट में देखेंगे 8 है, तो कुछ 8, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में भी 8 आ रहा है, तो मतलब ये संख्या 2 से हमारे पास क्या कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। नहीं आ रहा है तो दोस्तों चेक करके देखते हैं। आप क्या करेंगे, 2 से भाग देखें, 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 दूना 4, कितना बचा, 1 बचा, आप 16 लिख 6 उतारेंगे तो 2 8 से 16, 1 कट गया, 5 लेंगे, अब 2 दूना 4, 1 बचा, फिर 1 उतारेंगे, कितना, 2 पंचे 10, कितना बचा, 1 बचा, फिर कितना, कहाँ तक लिया, 6 उतारेंगे, फिर 2 8 है 16, ये 16 कट गया, अब क्या बचा, 9, 9 से भाग देंगे 2 में, कितना, 2 चौको 8,
एक बचा, एक के बाद कितना आ रहा है 8 हो गया, फिर 2 और 9 18, मतलब यह संख्या पूरी तरह से कट गई। ठीक, मैंने आपको ये बताने के लिए बताया कि दोस्तों ये कैसे होता है डिविजिबिलिटी का रूल। आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों हम डिविजिबिलिटी कैसे करते, कैसे हम भाग देते हैं। ठीक, भाग देकर हम डिविजिबिलिटी का रूल निकालते हैं। लेकिन ये दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम आते गए, विकास होता गया, टीचर लोग बताते गए, उससे दोस्तों निकल के आने लगा कि हम यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल का पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये 2 का नियम हो गया। 2 के बाद आती है हमारे पास संख्या 3। क्या आती है? 3 का नियम। 3 का नियम छोड़ो, पहले 2 का सीखेंगे, 4 का सीखेंगे और 8 का सीखेंगे। तो दोस्तों 2 का हमने सीख लिया, 2 का हमने कट कर दिया। अब बात करते हैं 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों? इसमें भी यूनिट डिजिट होता है। क्या? इसमें भी यूनिट डिजिट होता है। इसका यूनिट डिजिट होता है कि लास्ट के 2 अंक क्या होता है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई के अंक जो है वह 4 से कटते हैं, तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। अब इसमें हम 2 में क्या लेते थे? 2 लेते थे। क्या 2 की पावर 1 थी तो हम इसे क्या लेते थे? इसलिए इकाई का अंक चेक करते थे। अब 2 की पावर 4 रहेगी, 4 इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ये 2 आ रहा है तो लास्ट के 2 जीटी, मतलब ये 2 आ रहा है तो लास्ट के 2 जीटी अगर 4 से कट जाते हैं तो आप पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब संख्या ले लेते दोस्तों 56, 156। अब ये 4 से कटेगी, ये संख्या 4 से कटेगी, चेक कर लेते हैं दोस्तों। 4 से कट जाएगी दोस्तों, 4 से कम 4, 4 5 4 3 12, कितना बचा? 3 और 6, 4 9 36, कट गई। ये संख्या क्या हो गई? 36 से, मतलब 4 से कट गई। हमने आपको बताया लास्ट के 2 जीटी देखना है। 56 को 4 से काट के देखते हैं। 4 1 कम 4, 1 बचा 16, 4 चौको 16, मतलब लास्ट के 2 डिजिट कटने के बाद हमारा आ रहा है कि वह संख्या पूरी तरह से कट जा रही। फिर से एक चेक कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 15 16 60 1 6 5 4 3 2, इतनी बड़ी संख्या ली है हमने, इतनी बड़ी संख्या ली। अब कह रहे हैं कि इसे हम 4 से चेक करते हैं, क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? ठीक, अब क्या करेंगे? 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो इतना लंबा करने के बाद क्या आएगा? इतना लंबा करेंगे लास्ट में 2 डिजिट आएगा। तो 2 डिजिट देखते हैं, पहले हम नंबर लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करते हैं। 4 से काटेंगे 32 को, तो 4 8 है 32, मतलब ये कट जा रहा है पूरी तरह से। तो मतलब ये पूरी संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक वह 4 से कट जाएगी। ठीक होगा, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अब इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 8 डिविजिबिलिटी रूल। 8 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अब इसमें होता है लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 1 2 3, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट कट जा रहे हैं 8 से तो आप पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, अब चेक कर लेते हैं। सपोज दैट हम क्या लेते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसे हम चेक कर सकते हैं 8 से कटेगा कि नहीं, 8 से कटेगा कि नहीं। ठीक, 8 कितना? 8 1 कम 8, 4 बचा, फिर 3 लिए, 8 4 8 5 40, ये कट गया 3 और 4, 34 आ रहा है। 8 4 32, 2 हमारा क्या बच रहा है? शेष बच जा रहा है। 2 और शेष बचा, इसे में 4 की भाई यहाँ 2 लिख दे। ठीक, 2 नहीं कटा। अब कटे देखेंगे। अब ये 3 लाख अंक देखते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं कि यह 4 से कटेगा कि नहीं। हमने क्या बात किया है? लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है आपको। 2 2 3 2 बराबर भागे 8 से करेंगे, कितना? 8 दूना 16, कितना बचा? 16 4 20 7, ये 7 आ गया और कितना? 2 8 9 72, क्या हो गया? कट गया, 29 आ गया। कहने का मतलब लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से कट जा रहे हैं, तो यह पूरी संख्या भी हमारे 8 से क्या होगी? कट जाएगी। ठीक, कहाँ का सीखा? 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 8 का भी सीख लिया, यहाँ तक सीख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं कहाँ के?
3 का बचा, कहाँ का सीखा, 2 का, 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 11। ठीक, यहाँ तक हमने इसका सीखा, इसका सीखा और इसका सीखा। अब बच रहा है 3 का। कितना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, इसके सभी डिजिटल सम संख्याओं का अगर योग आता है, क्या, डिजिटल सम। हम कोई भी संख्या लेते हैं दोस्तों, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, डिजिटल सम कह रहा है, मतलब अगर इस संख्या का मतलब इनका योग, इनका योग, इनका योग, इनका योग, इनका योग और इनका योग, इन सभी संख्याओं का 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + और 9, अगर इनका योग जो आएगा दोस्तों, अगर यहाँ से 3 से कट जाएगा तो आप इस संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। ठीक, इसे हम चेक कैसे करेंगे, जहाँ पे आपको 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए, वह संख्या को आप छोड़ देंगे। ठीक, अब इसे जोड़ते हैं, 3, ये 3 से कट गया, 5 4 9, ये भी कट जाएगा। कितना, 7 6 13, ये छोड़ देते हैं, 3 3 9, ये कट जाएगा, 8 7 15, 8 7 15 को लिखते हैं 15, 5 1 6, 6 6 12, 12, ये आ रहा है हमारे पास 12 टोटल डिजिटल सम। इसे हम देखेंगे, ऐसे करेंगे 3, मतलब 3 आ रहा है, तो मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी, आगे क्या, 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। नहीं आ रहा है, चेक करके देखते हैं दोस्तों, 3 भागे 3 4 5 6 7 8 और 9, चेक कर लेते हैं, 3 1 कम 3, ये कट गया, 4 लेते हैं, 3 1 कम 3, 1 और 5, 3 5 15, ये कट गया। अब 6 लेते हैं, 3 दूना 6, ये कट गया। 7 लेते हैं दोस्तों, 3 दूना 6, 1 बच गया, फिर 8 लेंगे, 3 छंग 18, 18 भी कट जाएगा। अब बचा 9, 9 को 3 से काट, 3 3 9, ये भी कट गया। ठीक है, कट गया कि नहीं, कहने का मतलब आपको आना चाहिए कि अगर संख्या में इतनी बड़ी संख्या दे रहा है तो उसका डिजिटल सम निकाल, मतलब सभी संख्याओं का योग करेंगे। योग हमारा क्या, 1 अंक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिजिटल सम कहने का मतलब सभी संख्याओं का योग हमेशा 1 होना चाहिए, 1 अंक में होना चाहिए। यहाँ तक 12 आया, अब इसका भी डिजिटल सम निकाल लेते, 3 आया, अब ये 3 से कट जाएगा, हो गया, पूरी संख्या 3 से कट गई। क्या वो पूरी संख्या 3 से कट गई कि नहीं, इतनी ईजी तरीके से हो गया। तो 3 का भी हमने सीख लिया। अब बचा हमारे पास 9 का भी इसी लागे सीख लेते हैं। 9 का सीख लेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आ जाता है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम है इसी की जैसे। इसमें हम क्या करते थे, सभी संख्याओं को हम 3 से जोड़ने के बाद 3 से चेक करते थे, अगर वह संख्या 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या डिविजिबल से 3 से कट जाएगी। अब इसमें भी डिविजिबिलिटी, इसमें भी डिजिटल सम लेते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग, क्या, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग यदि 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी पूरी तरह से, वह संख्या जो है पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। ठीक, अब चेक कर लेते हैं दोस्तों, हमने 3 का सीखा यहाँ तक। अब 9 का देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 9 6 इतनी बड़ी संख्या है। अब इसे चेक करना है कि यह संख्या 9 से कट जाएगी कि नहीं, 9 से कट जाएगी नहीं। हमने आपको बताया डिजिटल सम लेते हैं, कितना, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, कितना आया, 23 आया। इसका भी सम करेंगे 5, जब 5 आ रहा है, 5 देखते हैं, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी, यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, ठीक, छोटी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, 72, यह संख्या 9 से कट जाएगी। आप लोग को पता है कि 9 में पहाड़े में आता है 9 72 आता है, लेकिन आपको डिजिटल सम देखना है, 7 2 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यह संख्या 9 से कट जाएगी। अगर यहाँ से भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे सीख लीजिए, नहीं आ रहा है समझ में, तो देखिए दोस्तों 9 का पहाड़ा देखते हैं, 9 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72,
9 9 81, 9 10 90, 9। ठीक, यहाँ तक हो गया। डिजिटल सम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग ये ईजी लग रहा है कि पहाड़ा बता रहा है, चीज़ पागल है। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18। इसका डिजिटल सम करेंगे, 9 आ रहा है। इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 6 3 9, इसका भी 9 आ रहा है। 5 4 9, इसका भी 9 आ रहा है। 5 4 9, इसका भी 9। 6 3 9, इसका भी 9 आ रहा है। 7 2 9, इसका भी 9 आ रहा है। 8 1 9 आ रहा है। इसका 9 0 करेंगे, 9 आ रहा है। सबका डिजिटल सम 9 आ रहा है, क्योंकि ये 9 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए सबका डिजिटल सम आ रहा है। 9 के पहाड़े में आ रहा है मतलब वो असंख्याएं 9 से कट रही है, तभी इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। तभी से इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ठीक, ये हो गया। 9 वाला भी हमने सीख लिया। अब बचा है 5 6। 5 का सीख लेते हैं दोस्तों। 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। क्या? यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। ले लेते हैं दोस्तों 155 और 190। यह संख्या 5 से कट जाएगी। हाँ, 5 से कट जाएगी भैया। देखिए ना, 5 से काटते हैं। पंक्तियाँ 15 5 1 कम 5, 31 पंचे कितना हो गया? 155 हो गया भैया। 5 से कटेंगे। पंक्तियाँ 15 5 6 40 38 आ गया। कट रहा है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों इसका यूनिट डिजिट 5 और 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 और 0 आ रही है। यह संख्या क्या कर रही है? 5 से कट जा रही है। आप कोई भी संख्या उठा के देख लीजिएगा। आप कोई भी संख्या उठा के देख लीजिएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 आएगा, वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये 5 भी हो गया। अब बच रहा है 6। क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। 6 को कोई दोस्तों ऐसा डिविजिबिलिटी रूल है नहीं कि हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम करके देख लें। ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए दोस्तों क्या करें? इसमें क्या है? 3 और 2 का मल्टीपल है। 3 और 2 का मल्टीपल है। 3 और 2 का मल्टीपल है। कोई भी संख्या ले लीजिए रैंडम। 3 4 5 6। 3 4 5 और 6। तो कहने का मतलब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 2 से कटने का मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करना है। लास्ट का यूनिट डिजिट के लिए क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या? इसका डिजिटल सम करते हैं। 3 से कट जाएगा, 5 4 9, ये कट जाएगा। 6 3 दूना 6, ये भी तो कट जा रहा है। 3 दूना 6, ये भी तो डिजिटल सम में आ रहा है, तो भी कट जा रहा है। तो मतलब ये 6 से कट जाएगा पूरी तरीके से। नहीं आ रहा है, 6 से कर लेते हैं। अब 6 से 6 5 30 चेक करना है दोस्तों। काटेंगे 4 और 5, 6 5 30, 6 7 42, कितना? 3 और 6, 6 6 36। कट गया कि नहीं? कट गया कि नहीं दोस्तों? आगे कितना आसान तरीके से। अब 6 का चेक करते इतना लंबा जाता, लेकिन आपने 2 तरीके में, इसमें 2 और 3 वाले दोनों डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए ना। 2 ही 3 और डिविजिबिलिटी रूल लगा दिए, बन जाएगा। चेक करना है आपको, लास्ट का यूनिट डिजिट चेक कर लेना। 0 4 6 8 होना चाहिए, तब वह 2 से कटेगा। लेकिन अगर इसका यूनिट 2 4 6 8 में ऐसा नहीं है तो वह 6 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि इसके 2 भी आ रहा है इसमें। क्योंकि 6 में 2 और 3 आ रहे हैं, तभी तो 2 से कटे, तभी तो 6 से कटेगा। ये वाला भी हो गया। ठीक, 7 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों कोई है नहीं। 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल है नहीं। अगर इसमें से चेक करना दोस्तों, ऑप्शन दे देता, जैसे ऑप्शन देगा, देखेंगे ये सब कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा 7 से चेक करके देख लीजिएगा ना। हर जरूरी नहीं है सबका नियम बने दोस्तों, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। कितना? 9 हो गया। 10 वाले में क्या होता है दोस्तों? 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या? इसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। 0 या 00 आएगा। कितना? इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 या 00, तब वह संख्या 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 11 वाला बच्चे की 11 वाला बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोस्तों एक बार और चेक कर लीजिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ग्यारह का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग कितना? 0 या अंतर करने के बाद, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 8 और 9,
ठीक, सम स्थान का मतलब ये क्या है, विषम स्थान पे आ रहा है एक, ये इसका योग, इसका योग, इसका योग और इसका योग आएगा, जो इसका योग, इसका योग, इसका योग कितना है, इन मतलब सम स्थानों के पदों का योग अंतर विषम सम स्थानों और विषम स्थानों के पदों का योग, स्थानों के पदों का योग कितना आना चाहिए, 0 या 11, कितना आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। अगर ये 0 या 11 आ रहा है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। चेक कर लेते हैं दोस्तों, 3 1 4, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, कितना 16 9 25 आ गया। ठीक, अब इसका चेक करते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 10 8 18, इसका ये करें कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है, इसका अंतर 7 आ रहा है, तो ये 11 से नहीं कटेगा, यह 11 से नहीं कटेगा। आपको पता है दोस्तों 11 का घन कितना होता है दोस्तों, 13 31 होता है, ये पता है, ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों 11 का क्यूब है। लेकिन चेक करने के लिए दोस्तों क्या इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे, कितना 4 और अंतर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। समझ में आया दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे कुछ छूट रहा है तो वो भी बता दें।